आपको क्या लगता है ईश्वर के नाम पर जिया जा सकता है कि नहीं? स्पष्ट नहीं हुआ प्रश्न। जीवन का आश्रय, जीवन की सुरक्षा, जीवन का आधार, जीवन में सर्वोपरि, जीवन की प्राथमिकता, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ ईश्वर हो सकता है या नहीं? है। तो ईश्वर के नाम पर जी रहे हैं। सबसे बढ़कर के यदि ईश्वर है तो ईश्वर के लिए कितना त्याग कर सकते हैं? अभी क्या लगता है, क्या क्या त्याग सकते हैं? अभी कुछ है ही नहीं। त्यागने जैसी कोई चीज नहीं जो अपनी नहीं है, त्यागी अपनी नहीं है जिसको त्यागा जा सकता। तो वर्तमान में ईश्वर के विषय में मानसिकता इस प्रकार की होती है, लोग की अपनी सबकी सबसे जो भयंकर वस्तु है, या कह सकते हैं फालतू का है, बेकार है या झूठा, इनमें से ईश्वर का ही नाम आता है। और जो सबसे बड़ी है, महत्वपूर्ण है, सत्य है, यथार्थ है, वो है लौकिक धन संपत्ति। धन संपत्ति के नाम से जैसे हमारी प्रवृत्ति तत्काल होती है, कोई रुपए पैसे मिलने वाले हों, कहीं कोई सोना चांदी धन गड़ा हो, ऐसे सुनकर के जो प्रवृत्ति होती है उसके लिए एकदम से लग जाने की, जैसे उसके लिए तत्परता हो जाती है, ईश्वर का नाम सुनकर के वैसी तत्परता नहीं होती है। सुन लेते हैं, हाँ होगा कुछ, ठीक है चलो, अन्यथा अधिकतम तो लगता है कि फालतू की चीज़ है, एक कल्पना मात्र ईश्वर विषय है। और अधिकतर लोगों की तो अब पूरी तरह से शत्रुता वृत्ति ही हो गई है, सुनना नाम ही नहीं लेना चाहते। ईश्वर नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है, उसके बारे में बोलना बताना लिखना होना ही नहीं चाहिए। यहाँ तक लोग की मानसिकता ईश्वर के विषय में बनी हुई है। जैसे धन संपत्ति के विषय में अगर उसकी प्राप्ति हमको लगता है, संभव लगती है, तो जो कुछ भी उसके लिए किया जा सकता है, जितना समय लगाया जा सकता है, जितना त्याग किया जा सकता है, जितनी उसके लिए पूंजी लगाई जा सकती है, कोई संशय उसमें नहीं होता है।
सब कुछ करने लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर प्राप्ति के जब साधन की बात आती है, उसके लिए इतना त्याग करना होगा, समय लगाना होगा, अध्ययन करना होगा, साधना करनी होगी, विद्या उपार्जित करनी होगी, तपस्या करनी होगी, साधना करनी होगी, मौन है, त्याग है, विवेक वैराग्य प्राप्त करना होगा। जब इन साधनों के विषय में सुनते हैं तो एकदम से लगता है ये तो असंभव है, ऐसा हम कर ही नहीं सकते हैं, इतना किया ही नहीं जा सकता है, ऐसा करना उचित हो ही नहीं सकता है, आदि आदि साधनों के विषय में एकदम से असंभव लगने लगता है। वैसी रुचि नहीं होती है कि चाहे जो होगा अब तो करेंगे इसको, चाहे पढ़ के मिलता है, चाहे सुन के मिलता है, चाहे तप त्याग से मिलता है, किसी न किसी वैराग्य से मिलता है, उसकी चिंता नहीं है। बस हमें किसी भी स्थिति में ईश्वर को जानना है, प्राप्त करना है, प्रत्यक्ष करना है उसका। ऐसी हमारी मानसिकता ईश्वर के विषय में नहीं बनती, लौकिक विषयों के विषय में बन जाती है, ईश्वर के बारे में, आत्मा के बारे में नहीं बनती है। तो इससे अनुमान कर सकते हैं या अपने आप को आत्मनिरीक्षण से देख सकते हैं तोल करके, ईश्वर के प्रति हम कितना अधिक समर्पित हैं, उसके लिए कितनी हमारी लालसा है, ईश्वर को हम वास्तविक में ज्ञानपूर्वक कितना हम उसको महत्वपूर्ण समझ रहे हैं, अर्थतः उसका कितना महत्व हमको लग रहा है। सीधे सीधे जिसके लिए कहा गया है, कह कोहि अन्यात् कह प्राण्यात्, यदि ऐसा आकाशा आनंदो न स्यात्। इसमें कहा गया है कि अगर वो नहीं होवे तो कौन जी सकता है, कौन प्राण ले सकता है, यदि ईश्वर ना होवे तो। लेकिन दिन रात हम श्वास लेते हैं, प्राण लेते हैं, हमको कभी नहीं लगता है कि ये श्वास हमको ईश्वर के कारण से मिल रहा है। ये जो जीवन हम जी रहे हैं ईश्वर के कारण से जी रहे हैं। हम चाहे बोल रहे हैं, चाहे सुन रहे हैं, चाहे देख रहे हैं, चाहे कर रहे हैं, कोई भी क्रिया जो हम कर पा रहे हैं वो ईश्वर की कृपा के कारण, उसके देनों के कारण से, उसकी सहायता के कारण से हम कर रहे हैं। ऐसी हमारी बुद्धि नहीं बनती। ईश्वर को याद कर लिया, स्मरण कर लिया, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ध्यान, चिंतन, उपासना आदि कर लेते हैं तो किसी न किसी निमित्त से कर लेते हैं। नियम है ऐसा कर लेना चाहिए, समय उसके लिए बना रखा है तो कर लेते हैं। आदि आदि निमित्तों से हम करते हैं। हमारी साक्षात प्रवृत्ति उस प्रकार की नहीं होती है कि हमें ये चाहिए इसलिए करना होगा, अर्थात ये कह सकते हैं कि इसके बिना हमको ये अभाव हो रहा है, ईश्वर के बिना ही हमको ये बाधा हो रही है। जैसे पैसे के बिना लगता है कि पैसे के बिना मेरा ये काम रुका हुआ है, दिखाई देता है। वहाँ वस्त्र नहीं है, घर नहीं है, सहयोगी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, धन नहीं है,
तो उसके बारे में लगता है कि इसके कारण से ये मेरा काम अटका हुआ है। धन यदि हो जाता, व्यक्ति यदि कोई मिल जाता, तो मेरा ये काम पूरा हो जाता, ऐसा जैसे यहाँ लगता है। ऐसे ईश्वर के संबंध में ऐसा नहीं लगता है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं है, हमको ईश्वर को हम जान नहीं रहे हैं, तो हमारा कोई काम ये अटक रहा है उसके बिना। बीच में ये जो अभाव है, ऐसा कभी सामने नहीं आता है। सिद्धांत रूप में जैसे पढ़ लेते हैं कि उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बिना हम जी रहे हैं। ईश्वर हमको नहीं है उपलब्ध, ईश्वर हमको नहीं है प्राप्त, ईश्वर हमको प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन ऐसा कोई अभाव, अंधकार नहीं लगता है। हम उसकी तरफ से निश्चिंत हैं, बेखबर हैं। चलो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या बिगड़ रहा है, कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है हमारा, ऐसा ही लगता है। इस कारण से हमको ये कभी अभी नहीं कह सकते हैं कि हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं, यानी पूरी तरह से हम उस पर निर्भर हो गए हैं, पूरी तरह से वो हमको अनिवार्य लग गया है, पूरा समर्पण हमने कर दिया है। अब हमने कुछ बचाया नहीं, उसके लिए हम पूरी शक्ति लगा सकते हैं, तब तक ऐसा नहीं कह सकते। ईश्वर प्राप्ति के लिए कहा है कि जीवन में एक बार पहले ऐसा होता है। जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन के बिना उसको छटपटाहट होती है, उसको लगता है कि अब मर जाऊंगा इसके बिना, नहीं बच पाऊंगा इसके बिना, भोजन के बिना, पानी के बिना। कभी कुछ बाधा हो जाती है तो श्वास अटक जाती है, तो उस समय लगता है कि अब इसके बिना नहीं रह सकूँगा। यानी वहाँ एक विशेष विचलन की स्थिति आती है, अत्यंत व्यग्रता आती है इन साधनों के अभाव में। तो ईश्वर के विषय में भी ऐसा ही होता है। ईश्वर का अभाव खटकता है पहले कि अब इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं इसके बिना नहीं जी सकता, इसके बिना अब मैं शांत नहीं रह सकता। जब तक ये स्थिति नहीं आती है तब तक नहीं समझना चाहिए कि अभी हमने ईश्वर के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया है, पूरी शक्ति से हम ईश्वर के लिए लग रहे हैं, तब तक नहीं कहा जा सकता है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं मुक्षुत। ईश्वर के बिना अन्य कुछ भी नहीं अच्छा लगना। जैसे भूखे को भोजन के बिना और कुछ नहीं अच्छा लगता है, प्यासे को पानी के बिना और कुछ नहीं अच्छा लगता है, असुरक्षित को सहायक रक्षक के बिना कुछ नहीं अच्छा लगता है, रोगी को चिकित्सा के बिना, औषधि के बिना, चिकित्सक के बिना और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ही ईश्वर अभिलाषी व्यक्ति को भी ईश्वर के बिना कुछ भी अच्छा जब नहीं लगता है, तो उस अवस्था में अब वो ईश्वर के लिए पूरी तरह से अब वो तैयार है। वहाँ जा कर के ये स्थिति आती है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, अब हमने ईश्वर के लिए सब कुछ कर लिया है। यद्यपि ये नहीं कहा जा सकता है कि हम कुछ भी नहीं मानते ईश्वर के लिए, कुछ भी त्याग नहीं कर रहे हैं ईश्वर के लिए, ऐसा भी नहीं है।
चूँकि ये स्थिति एकाएक भी नहीं आती है, यह सत्य है। जैसे जैसे हमारी बुद्धि निर्मल होती जाएगी, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता जाता है, ये स्तर भी तभी आता है। ज्ञान की न्यूनता में कम ज्ञान रहते हुए अवस्था ये आ नहीं सकती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो व्यक्ति अब अध्ययन कर रहा है, साधना कर रहा है, उपासना कर रहा है, ईश्वर को याद करता है तो वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ये भी नहीं है। गिनती तो उसकी होगी ही, लेकिन इसमें दोष की स्थिति आती है। सैद्धांतिक रूप से हम जब तक पूरी तरह से मान नहीं लेते हैं कि नहीं, अब हमको ईश्वर के विषय में कोई विचलित नहीं कर सकता है, ईश्वर के विषय में कोई हमको अन्यथा नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता, अविश्वास नहीं दिला सकता है। चाहे कोई भी कुतर्की है, नास्तिक है, या बहुत बड़ा नास्तिक विद्वान है, उनके प्रवचन को सुन करके, व्याख्यान को सुन करके, उनके तर्क को सुन करके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बुद्धि डामाडोल हो जाए कि वास्तविक में ये ठीक कह रहा है। जब तक बौद्धिक स्थिति ये नहीं हो जाएगी, तब तक यही मानना होगा कि अभी हम भी ईश्वर को नहीं मानते, क्योंकि ऐसी विचलन की स्थिति प्रायः अपने ही कम ज्ञान के कारण से होता है। संस्कार यदि हमारे पूरे आध्यात्मिक नहीं होते हैं तभी ये स्थितियाँ आती है, अन्यथा किसी के बहकावे में आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं आता है। इसके कई स्तर भी होते हैं। जो त्याग का होता है, वैरागी का स्तर होता है, वो भिन्न भिन्न स्तरों का होता है। खाने के विषय में, पहनने के विषय में, रहने के विषय में, अन्य कई चीज़ों में व्यक्ति में इस स्तर का वैरागी बहुत ऊंचा होता है। तो ऐसा वैरागी होने पर भी लौकिक व्यक्ति हमारे सामने कुछ नहीं कर सकता, उससे हम प्रभावित नहीं होते हैं। अगर इस स्तर का भी वैराग्य है तो वो हमको बाधित नहीं, ऐसा नहीं कर सकता है, विचलित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी लौकिक व्यक्ति होगा भोगों से निश्चय से वो अभिभूत होता है, दबा हुआ होता है। तो अब जिसको भी उससे रहित देखता है तो उससे वो स्वभावतः दबता है। एक व्यक्ति की खाने पीने बहुत अति रुचि है, कुछ भी खरीद के खा लेता है, कुछ भी देख करता है खा लेता है, उसको मुंह में पानी आ जाता है देख करके। दूसरा व्यक्ति है, उसके सामने वो चीज़ छोड़ देता है या अपने पास से उसको दे देता है खाने के लिए, तो अब उसके सामने वो स्वाभाविक दबेगा ही, उसको संकोच होता है। मैं तो देखो इसके लिए छटपटा रहा हूँ और ये इसको चाहते ही नहीं है। तो ऐसे ही अब चाहे वो वस्त्र है, चाहे भोजन है, चाहे भवन है, चाहे किसी भी साधनों के प्रयोग के विषय में जो व्यक्ति एकदम लालायित होता है और उसको सामने अगर दिख जाए कोई व्यक्ति, उसको छूना ही नहीं चाहता है, या तो उसमें द्वेष होगा कि बेवकूफ़ है, तो इसको कुछ आता जाता नहीं है। तो एक तो वैसा मानेगा, यानी उसके अभाव मानता है, वो इसके पास है ही नहीं इसलिए इसको नहीं कुछ आता जाता है। लेकिन उसी चीज़ को अगर देता हुआ देख लेगा तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। भोजन के लिए वो भी पंक्ति में मान लो आगे से आगे घुस रहा है, दूसरा व्यक्ति कह देता है कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम ही पहले ले लो भोजन, मैं बाद में ले लूँगा। तो
अब ऐसा नहीं हो सकता है कि वो व्यक्ति उससे नहीं दबेगा। जो व्यक्ति पंक्ति तोड़ करके आगे जा रहा है थाली लेकर के, तो आगे वाले ने उसको देख भी लिया ना उसको, और उसने आँख उसकी मिल गई, तो उसी समय वो उसे दब जाएगा, उसको लगेगा मैंने कुछ कर दिया। ऐसे कपड़े के बारे में है, किसी के पास बहुत अच्छा कपड़ा है, उसने कहा कि बहुत अच्छे कपड़े हैं, तो उसने एक प्रति कहा कि ले लो, रख लो तुम। अब वो उसको नहीं कुछ बोल पाएगा। तो ऐसे हर चीज़ में होता है। लौकिक विषयों के बारे में, जिन विषयों में हमारी बहुत अधिक रुचि होती है, उसी विषय को कोई व्यक्ति अगर त्याग रहा है, छोड़ रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम उससे अपने आप दबते नहीं हैं। स्वतः हम उससे दब जाते हैं, और एक जब दबता है तो दूसरे का उठता भी है। जो त्याग कर रहा होता है वो खींचने वालों से अपने आप अपने चित्त को ऊंचा समझता है। यही वहाँ पर जो कहा है, प्रज्ञा प्रसादम आरोह्य सोच्य सोचतो जनान भूमिष्ठानिव शैलस्थ सर्वान प्राज्योनुपश्यति। यानी जिस व्यक्ति ने संसार का त्याग कर दिया होता है, उसके सामने इस संसार में रचा पचा जो व्यक्ति होता है लगा हुआ, वो उसको ऐसे दिखता है जैसे पहाड़ पर बैठे व्यक्ति को नीचे सरकता हुआ व्यक्ति दिखता है, चींटी की तरह रेंगता हुआ दिखता है। तो उसके चित्त में, मन में ऐसी स्थिति होती है, उसको अपने आप लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, इससे ये मेरे से कुछ भी नहीं है। और लौकिक व्यक्ति को भी ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ा है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जो नास्तिक नहीं है, छली कपटी धूर्त है, वो व्यक्ति बातों से तो नहीं ऐसा प्रदर्शित करेगा, वो सम्मान नहीं देता है उसको, लेकिन हृदय से वो उससे निश्चय से दबा हुआ रहता है। तो लौकिक विषयों के त्याग से स्वतः आत्मबल होता है, और ग्रहण से आत्मबल घटता है। ये एक सामान्य स्थिति होती है। तो इस नियम के कारण से यहाँ जो होगा, जिसमें त्याग है, वैराग्य है, उसके मन में स्वतः ही आत्मबल होता है। यदि बुद्धिपूर्वक उसने किया हुआ है इसका त्याग, तो वो किसी से दबेगा नहीं। उसको सामने वाला व्यक्ति कितना ही मूर्ख कहेगा, उसको मूर्ख कहेगा, निकम्मा कहेगा, जो भी कुछ कह सकता है, उसको सुन तो लेगा वो, लेकिन अंदर से वो विचलित नहीं होगा। हाँ, लेकिन जिसके मतलब आंतरिक रूप में ये चीज़ नहीं है, जिसने बुद्धिपूर्वक त्याग नहीं किया है, बलपूर्वक त्याग किया है, किसी व्यवस्था में छोड़ा है, तो ऐसा व्यक्ति अब घबरा जाएगा। अगर उसको कह दिया जाए मूर्ख है, ये है, वो है, कायर है, कर्महीन है, या जो भी है, तो ऐसा व्यक्ति अब विचलित हो जाएगी, शायद मैंने भूल कर दी है। लेकिन जो ज्ञानपूर्वक इसका त्याग किया है, उसमें ये आत्मग्लानि नहीं आती है। तो इन कारणों से क्या होता है, ये भी एक स्तर होता है वैराग्य का। लेकिन ईश्वर के लिए यही वैराग्य पर्याप्त नहीं होता है। बाहर के जितने भी साधनों का परित्याग है, ये अपर वैराग्य के अंतर्गत आता है। इतने मात्र से ईश्वर के लिए योग्यता नहीं कही जा सकती है। ईश्वर के लिए योग्यता का जो पैमाना दिया गया है, वो पर वैराग्य होता है। पर वैराग्य का सीधा सीधा अर्थ है जीवन का परित्याग, जीने की जिसमें इच्छा नहीं रही, संसार में बने रहने की जिसकी इच्छा अब नहीं रही, शरीर के साथ बने रहने की जिसमें अब कामना नहीं रही। तो ये होती है
पर वैरागी की योग्यता। अपने को वो मरा हुआ मान लेता है, यानी जीने की अब उसमें लालसा नहीं रहती है। वो जीवन देना चाहता है, यानी ईश्वर अगर मिल जाता है तो हम जीवन नहीं रखेंगे, मुझे जीने की आवश्यकता अब नहीं रही। यानी संसार में कुछ अब उसको प्राप्य नहीं दिखता है, सांसारिक कोई वस्तु ऐसी नहीं दिखती है कि इसके आश्रय से मेरा जीवन निर्बाध हो जाएगा, अगर ये मिल जाता है तो मेरे सारे काम हो जाएंगे। ऐसी स्थिति उसके सामने नहीं रहती है। वो मानता है कि इससे हमारा कुछ नहीं होगा, चाहे जितना ही हो जाए। धन है, बल है, विद्या है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, जो कुछ भी यहाँ एक से एक पदार्थ हैं, उत्तम पदार्थ हैं, उससे उसको लगता है कि ये पर्याप्त मेरे लिए नहीं है, बल्कि मुझे इसकी कोई अपेक्षा है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। इतना ही नहीं, अब वो अपने जीवन के विषय में भी मान लेता है कि मेरा जीवन अगर बना भी रहता है तो कुछ नहीं होगा, चाहे स्वस्थ रहूं, चाहे विद्वान बन के रहूं, चाहे धनवान बन के रहूं, या जो भी, शरीर भी अपने आप जो चलता रहे मेरा केवल और ईश्वर के अभाव में, ये उसको सहन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति आने के बाद, यानी शरीर से अपना पार्थक्य, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये मेरे काम का नहीं है, इससे मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं होने वाली है, इससे जो सिद्ध होने वाले भौतिक भोग हैं, लौकिक भोग हैं, उतने के लिए ही ये पर्याप्त है, ऐसा जिसको लग जाता है उसमें ये ईश्वर प्राप्ति की योग्यता आती है। तो उदाहरण के रूप में चाहे स्वामी दयानंद आदि का ले सकते हैं कि इन्होंने कभी भी धन से, संपत्ति से, ऐश्वर्य से, प्रभुत्व से कहीं पर भी समझौता नहीं किया। एक से एक ऊंचे धन का, प्रतिष्ठा का, हर चीज़ का प्रलोभन इनके सामने आया, लेकिन कुछ भी इन्होंने कहीं स्वीकार नहीं किया। गुरु के पास भी एक से एक मठाधीश के पास गए, पर कहीं भी इन्होंने ऐसा नहीं कहा कि ठीक है ये मैं करता हूँ। एक ही उनके सामने स्थिति थी कि मुझे ईश्वर चाहिए, ईश्वर के बिना और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये उनकी अंतिम स्थिति थी। यद्यपि ऐसा कोई स्थान, व्यक्ति उनको उस काल में नहीं मिला था जिसमें इसको वो ढूंढ रहे थे, हताश निराश हो गए थे, प्राण देने को भी तत्पर हो गए थे वो इसके लिए कि अब मैं जी के क्या करूँगा अगर ईश्वर नहीं मिला तो। उनकी ऐसी स्थिति आ गई थी। सब कुछ लगाने के बाद भी, सब जगह ढूंढने के बाद भी, सब का त्याग करने के बाद भी उनके सामने स्थिति आई थी एक बार कि अब जी करके क्या करना है, ईश्वर मिल नहीं रहे हैं। ऐसी मतलब घोर निराशा आई थी उनके। वो संयोग से फिर ये हुआ कि उन्होंने अध्ययन फिर शुरू किया है, उनको पढ़ने लिखने का फिर निर्देश हुआ या उनके मन में आया पढ़ना लिखना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने व्याकरण आदि का अध्ययन किया है। अध्ययन करने के बाद फिर साधना की उन्होंने, साधना करने के बाद फिर वेदों का अध्ययन किया है। वेदों का अध्ययन करके फिर से उन्होंने अंत में फिर साधना की। उनका आता है ना एक बार अजातवास आता है, अंतिम बाल वाला, उसके बाद अजातवास नहीं आता है। महाभाष्य आदि करने के बाद फिर वो चले गए थे। तो ऐसे मतलब अध्ययन किया, फिर साधना की, फिर अध्ययन किया, फिर साधना की है,
ऐसे जाकर के उन्होंने इस कार्य को पूरा किया है। और इसकी पूर्ति होने के बाद ही वो फिर संसार में लगे। तो लगने के बाद भी उन्होंने अन्य किसी कार्य के लिए नहीं लगा, फिर उसी चीज़ को बताने के लिए, समझाने के लिए लगे। जो उनको ईश्वर की उपलब्धि हुई वही उपलब्धि फिर संसार को भी होवे। इसी निमित्त से उन्होंने फिर से परोपकार का कहेंगे या समाज का कहेंगे, कोई भी कार्य जो उन्होंने प्रचार आदि का कार्य लिया है, लेकिन उसी के निमित्त से लिया है, अन्य किसी के निमित्त से नहीं लिया। हाँ, लेकिन उस कार्य के निमित्त करने पड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर प्राप्ति केवल सब कुछ त्याग देने मात्र से होती है, ऐसा नहीं है। विद्या अनिवार्य हर हालत में होती है। जैसे लौकिक क्षेत्र में विद्या की, योग्यता की अनिवार्यता रहती है। बिना विद्या के लौकिक क्षेत्र में भी कोई व्यक्ति बहुत आगे नहीं जा सकता। किसी क्षेत्र विशेष में वो काम नहीं कर सकता है बिना अनुभव के। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी केवल बाह्य त्याग मात्र से नहीं होता है ये, इसके लिए पर्याप्त ज्ञान विज्ञान की भी अपेक्षा रहती है। इसलिए कहा तपसा ब्रह्मचर्येन विद्यया श्रद्धया च। तप भी चाहिए, ब्रह्मचर्य भी चाहिए, विद्या भी चाहिए और श्रद्धा भी चाहिए। ये चारों साधनों को लेकर के ही इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होता है। तो अब ये डर नहीं रहना चाहिए कि तपस्या करनी पड़ रही है, तपस्या तो मैं नहीं कर सकता, विद्या पढ़नी पड़ेगी, तो ये नहीं लगना चाहिए विद्या तो नहीं पढ़ सकता। ऐसे ही श्रद्धा रखनी पड़ेगी, तो अब ये नहीं कह सकता कि मैं तो श्रद्धा नहीं करूँगा। अपनी तरफ से वो कोई भी ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अगर ये करना पड़े भले ईश्वर चला जाए पर ये तो मैं नहीं करूँगा, ऐसी बात वो नहीं कर सकता है। बल्कि वो यही कहेगा कि यदि ईश्वर इससे मिलते हैं तो मैं करने को तैयार। विद्या पढ़नी है तो पढ़नी है, विद्या पढ़ने के लिए जो करना होगा करेंगे। त्याग है, तप है, जो भी है सब करने को उद्यत मानसिकता ऐसी रहनी चाहिए। इसके बाद होता है कि जहाँ से मिलेगा वहाँ से करेंगे, जिससे मिलेगा उससे करेंगे, जब मिलेगा तब करेंगे। करना है ये बात उसके बुद्धि में निश्चय रूप से रहना चाहिए, इसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। और इसके साथ यदि उनके जो भी अब साधन होते हैं उनको अपनाने में भी अप्रवृत्ति नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हम इस क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में चल रहे हैं तो हमको ईश्वर प्रधान रहने चाहिए। ईश्वर प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है, उसके लिए ही हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसकी प्राप्ति शास्त्र के अनुसार करनी है। ऐसा नहीं होगा कि हम जैसा चाहते वैसे होगा। हमने जो भी मानसिकता बना ली कि ऐसी ईश्वर प्राप्ति होती है तो वैसे ही करेंगे, ये नहीं होता। ईश्वर प्राप्ति भी शास्त्र का विषय है, इसलिए उसको शास्त्र पूर्वक करनी चाहिए। शास्त्र पूर्वक करने के लिए शास्त्र का अध्ययन होगा, अध्ययन करेंगे तो तपस्या भी करनी पड़ेगी, समय भी लगेगा, उसके लिए शक्ति भी चाहिए, सामर्थ्य भी चाहिए, आरोग्य भी चाहिए। तो शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा। अब शरीर ठीक रखते हैं तो भोजन, व्यायाम, दिनचर्या यदि ये सब भी करने पड़ेंगे। ऐसे अध्ययन करना पड़ता है तो गुरु के प्रति भी समर्पित रहना पड़ेगा, आचार्य के प्रति भी समर्पित रहना पड़ेगा। आचार्य के प्रति रहते हैं तो समूह में भी रहना होगा, वहाँ आपस के भी राग द्वेष से फिर सहन भी करने पड़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती जाती है, लेकिन हर समय निमित्त रहना चाहिए, इसके लिए हम कर रहे हैं। और
अगर हमको ईश्वर प्राप्ति का मार्ग सरल होता जा रहा है, अर्थात ये ज्ञान विज्ञान हमारा निरंतर बढ़ रहा है, तो अब हमें इसको करते रहना है, इसका परित्याग नहीं करना है। इसमें अब हमारा कोई स्वार्थ है, मान है, सम्मान है, सुविधा है, साधन है, इन चीज़ों में अगर कोई कटौती होती है तो उसकी उपेक्षा करते जानी चाहिए। तो इस रूप में यदि हम चलते रहते हैं तो हमारी निरंतर प्रगति होती रहेगी।